नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ICICI बैंक पीओ जॉब जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर जॉब है, उसका जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है। एक बार जॉब लगने के बाद आपको एक्चुअल में काम क्या करना पड़ेगा। दोस्तों ICICI बैंक पीओ के बारे में ऑलरेडी तो हमने बहुत सारे वीडियो बना दिया है, आप ये सारे वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे बैच नंबर जो रिसेंटली बैच 71 है या इससे पहले जितने भी बैच है हर किसी के बारे में बताया है। दोस्तों ICICI बैंक पीओ में यदि आप कैसे अप्लाई करें उसके भी वीडियो मैंने बना दिया है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि इसका जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या होने वाला है। तो ऑलरेडी दोस्तों हमारे बोर्ड में यहाँ पे सब कुछ मैं मेंशन किया है। ICICI बैंक का जो पीओ है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आपको जो है एक मल्टीटास्किंग काम आपको यहाँ पे करना होता है। बैंक का A to Z हर काम आपको जो है करना पड़ेगा। ये कोई आसान काम नहीं है। और क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कोई 1-2 महीने का नहीं है, पूरे 1 साल का प्रोग्राम रहता है। और 1 साल में आपको बैंकिंग के बारे में सब कुछ जानकारी यहाँ पे बताते हैं। उसी के बाद जाके आपको बैंक में जॉब लगवा, और एक बार बैंक में जॉब लगने के बाद दोस्तों आपको इतने सारे काम आपको करना होता है। ये इतने सारे मल्टीटास्किंग काम आपको करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सब कुछ जॉब के बारे में हम समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी बैंकिंग जॉब जानकारी हो सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ICICI बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर में आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन नहीं, अगर आप ICICI बैंक के पीओ कैरियर साइट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मेंशन है कि ये जो जॉब है सेल्स, सर्विसिंग, क्रॉस सेलिंग एंड एक्वायरिंग न्यू कस्टमर, तो यही इसी के ऊपर ही सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये आपको करना पड़ेगा। समझ लीजिए कि यहाँ पे आप लाखों रुपए दे करके जो जॉब आप जो ट्रेनिंग आप कर रहे हो उसके बाद क्या आपको सिटिंग जॉब मिलेगा, बैठे बैठे आपको तनख्वाह मिलेगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारा ढेर सारा आपको काम करना पड़ेगा। भी आपका टारगेट दिया जाएगा उसको भी आपको ऐसे करना होता है। तो ऑल ओवर पहले बात कर लेते हैं कि क्या है जॉब। दोस्तों ये रहेगा आपको मल्टीटास्किंग जॉब। आपको हर जॉब आपको यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। जो भी जॉब आपको दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा वैसा नहीं है, आपको ये जो जॉब है आपको बैंकिंग के अंदर शानदार जॉब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले तो यहाँ पे है, मैंने मेंशन किया है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे सेल्स करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड आपको चाहे वो एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो उसका बैलेंस कैसे इंक्रीज करना है, अगर कोई ऐसी इंक्वायरी आता है तो उसको भी हैंडल करना होगा। साथ साथ आपको यहाँ पे नया क्रेडिट कार्ड भी आपको जो है सेल्स करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे FD है। तो FD में आपको अगर कोई कस्टमर आपको बैंक में आता है तो उसको फिक्स डिपॉजिट भी कराना होगा, उसको A to Z आपको हेल्प करना होगा। फिक्स डिपॉजिट से लेकर के उसको अकाउंट ओपन करने तक सब कुछ आपको यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के बारे में भी आपको A to Z हैंडल करना पड़ेगा। ओवरऑल तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इक्विटी है। अगर कोई कस्टमर अगर इक्विटी करना चाहता है तो उसको भी करना पड़ेगा। आपको जो है कस्टमर को बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि बैंक में बहुत सारे वॉकिंग कस्टमर आते हैं तो उनको आपको अप्रोच भी करना पड़ेगा कि सर क्या आप कोई FD कराना चाहते हैं या इक्विटी कराना चाहते हैं, तो वो भी रिस्क आपका ही रहेगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इंश्योरेंस, बैंक में आप देखें वॉकिंग कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो नॉर्मल डिपॉजिट करने भी आते हैं या कोई इंक्वायरी करने आते हैं, लेकिन उस तरह से कस्टमर को आपको कन्विंस करके वो कस्टमर को जो है किसी न किसी एक प्लान में आपको ज़रूर देना है। तो उनमें से एक है इंश्योरेंस। तो कस्टमर को इंश्योरेंस भी कराना होगा। अगर कोई कस्टमर, अभी आप देखेंगे कि हर किसी बैंक में अगर कोई भी खाता ओपन करने जाओगे तो वहाँ पे चाहे गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, वहाँ पे आपको जो है खाते के साथ साथ यानी अकाउंट के साथ साथ आपको इंश्योरेंस भी एक इंश्योरेंस चिपका देते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट बैंक में तो मैं देखा ही देखा आजकल तो ऐसे होता है, कुछ भी कराने चाहो तो इंश्योरेंस ले लो। तो आपको इंश्योरेंस कराना भी, इसमें बैंक का भी फायदा आपको भी। इसके अलावा दोस्तों पूरे ऑपरेशन को आपको हैंडल करना पड़ेगा। जो भी आप बैंक के डे टू डे टास्क आपको चल रहा है तो A to Z सबको वहाँ पे आपको हैंडल करना होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चेक क्लियरेंस, अगर कोई बुजुर्ग आदमी आ रहे हैं या कोई बंदा ऐसे भी आ रहा है जो आपको चेक क्लियर करने में नहीं आ रहा है तो उनको भी आपको हैंडल करना होगा। उनसे चेक लेकर के कैसे क्लियर करना है पूरे बातचीत करके जगह पे कस्टमर को 100% सेटिस्फेक्शन के साथ आपको जो है यहाँ से भेजना है। इसके अलावा दोस्तों नेट ट्रांजेक्शन, अगर कोई कस्टमर कोई बड़े एक रकम दिया गया है आपको कि ये जो अमाउंट है 1 लाखों रुपए है जो किसी के अकाउंट में आपको भेजना है, तो उसी तरह से आपको ये जो है नेफ्ट भी आपको करना होगा। वहाँ पे आपको देख करके करना होगा। जब आप करोगे ये नेफ्ट ट्रांजेक्शन तो उसमें
उसमें आपको ट्रांजेक्शन का ख्याल भी आपको वहाँ पे रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है कैश मैनेजमेंट। तो एंड ऑफ द डेट आप देखेंगे कि बैंक के पास ऑब्वियसली बहुत सारा कैश तो होते हैं, उस कैश को मैनेजमेंट करना है, कैश को गिन के अलग से रखना है, कैश को टैली करना है, तो ये सारा काम होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लोन भी है। वॉकिंग कस्टमर आते हैं जो कि लोन के लिए आते हैं, तो उसको लोन भी प्रोवाइड कराना है, चाहे वो छोटे व्यापारी हो बड़े व्यापारी हो, ठीक है, आएगा लोन के लिए तो वो भी आपको जो है यहाँ पे देखना है। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंस को भी हैंडल करना है। अगर कोई फाइनेंस लेने के लिए आ रहे हैं बिजनेसमैन, तो उनको भी जो है वो चेक करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट, कोई अगर डिमांड ड्राफ्ट छोड़ देता है तो उसको भी क्लियर करने का जिम्मेदारी आपका होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग है। अगर कोई कस्टमर ऐसे आ रहा है कि आपको बैंक में अकाउंट ओपन करना है, तो उसको भी आपको हेल्प करना होगा, कैसे अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है, और अकाउंट में कौन कौन सा अलग अलग अकाउंट होता है, वो कौन से अकाउंट लेना चाहता है, तो A to Z उसको भी यहाँ पे हेल्प करना है। इसके अलावा दोस्तों कस्टमर के खाते से अगर कोई भी नेगेटिव बैलेंस कट हो जाता है तो कस्टमर कॉल करके भी बोलता है। इसके अलावा कस्टमर डायरेक्ट बैंक में भी आ जाता है कि भाई साहब मेरे अकाउंट में 2-400-500 या 2-4-5 हज़ार रुपये कट हो गया, या मेरे अकाउंट से जो है किसी ने बैलेंस चुरा लिया है, तो इस तरह से कंप्लेंट को भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्लर्क का जो एंट्री होते हैं, जो क्लर्क जितने भी दिन भर के जो एंट्री करते हैं, उस एंट्री को भी आपको चेकिंग करना होगा, कहीं वहाँ पे गलत तो नहीं है। तो क्लर्क का जो भी काम धाम है उसको भी आपको चेक करना। इसके अलावा दोस्तों सभी तरह के जो ट्रांजैक्शन है, चाहे क्लर्क हो या दूसरे किसी मैनेजर का हो, जो भी ट्रांजैक्शन हो, अगर वो काम देता है तो वो भी अदर ट्रांजैक्शन को भी आपको चेकआउट करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर बहुत सारे KYC डॉक्यूमेंट होते हैं उसको भी आपको जो है वेरिफिकेशन करना है, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग का KYC हो या कोई इंश्योरेंस का हो या किसी भी इक्विटी फॉर्म का, जो भी हो, जितने भी आपको सॉफ्ट जो हार्ड कॉपी आपको दिया जाएगा उसको वेरिफिकेशन करने का जिम्मेदारी आपका ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पे कैश डिपॉजिट, अगर कोई कस्टमर आता है कैश लेकर के उसको डिपॉजिट करना है, तो अगर प्रॉब्लम होता है उस कस्टमर के पास जाके आपको उस कैश डिपॉजिट को भी आपको जो है हैंडल करना पड़ेगा। तो इसके अलावा दोस्तों अगर पेंशन भी है, अगर कोई बंदा पेंशन लेने के लिए आ रहे, पेंशन मीन्स पेंशन खाता ओपन करने के लिए आ रहे, तो उसको भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। पेंशन के बारे में पूरा A to Z आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है फील्ड विजिट। तो आपको फील्ड विजिट भी करना है। अगर कोई इंक्वायरी आपको आता है कि फलाना कस्टमर फलाना जगह पे है, उनको जो है इंश्योरेंस चाहिए या इक्विटी में हेल्प चाहिए, तो वो कस्टमर के पास जाके आपको उस बिज़नेस को आपको वहाँ पे डील करके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे फील्ड का काम भी आपको है। इसका दोस्तों नया कस्टमर है एक्वायर करना है। इसके अलावा फील्ड में जाने के बाद आपको जितने भी नया कस्टमर होंगे, जान पहचान के होंगे, तो नया कस्टमर को हर दिन आपको एक्वायर करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारे जो जॉब आप दिख रहे हैं कोई आसान जॉब नहीं है, इसमें हेडेक का जॉब है। और कुछ लोग 6 महीना 3 महीना 6 महीना करके छोड़ देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ये सारे मल्टीटास्किंग जॉब अगर आप कर लेते हो, अगर आप सहन कर लेते हो, तो 1 साल 1.5 साल के बाद जाके आपको इतने सारे काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये शुरुआत में आपको 6 महीने आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और ICICI बैंक PO में अच्छा खासा सैलरी मिलता है, तो इतना जल्दी जॉब आप मत। वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।